हेलो व्हाट्सअप बडीज, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 एनसीईआरटी का चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.2। सो लेट्स स्टार्टेड। क्वेश्चन 1 है, फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। देखो, ये क्वेश्चन करने से पहले ना हम एक कॉन्सेप्ट समझ लेता। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट से शुरू करता हूँ, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर आप पे कोई से भी पॉलीगन है, कोई से भी साइड का पॉलीगन, हमें पता है ना, पॉलीगन ऐसा शेप होता है जो स्ट्रेट लाइन से बन के मिलके बनता है और उसकी 3 या 3 से ज़्यादा साइड्स होनी चाहिए। तो ये सारे पॉलीगन है, ये देखो, ये ट्राइंगल, ये स्क्वायर, ये पेंटागन, ये हेक्सागन, ये सारे किसके अंडर आते हैं? पॉलीगन के। तो इसका एक लॉ है, लॉ ऑफ एक्सटीरियर एंगल, यानी कि ये देखो, इंटीरियर एंगल कौन सा होता है? जो शेप के अंदर होता है। देखो मैं एक बार बड़ा शेप बना के दिखाता हूँ, ये ट्राइंगल है, ठीक है। तो ये एंगल क्या है? इंटीरियर एंगल, क्योंकि ये शेप के अंदर है। और ये एंगल क्या है? एक्सटीरियर एंगल, क्योंकि ये शेप के बाहर है। तो क्या होता है कि आप कोई से भी शेप, कोई से भी पॉलीगन की बात करो, ये पॉलीगन हो गया या फिर ये पॉलीगन हो गया, इन सब के सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? 360 डिग्री। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू 360 डिग्री। ये हमारी प्रॉपर्टी है, ठीक है। वही प्रॉपर्टी हम इस क्वेश्चन में यूज करने जा रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन 1 से शुरू करते हैं, मैं आपको वापस समझा दूंगा। देखो, क्वेश्चन 1 है, हमें इसमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखो, ये इंटीरियर एंगल है, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ये तीनों इंटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगानी है, इसमें क्या लगानी है? एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी। तो एक्सटीरियर एंगल कौन से हैं? ये और ये। तो हमें क्या पता है? सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू 360 डिग्री। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन लिखना है, ऑफ पॉलीगन इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो यहाँ सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल में कौन कौन से एंगल है? 125 डिग्री प्लस ये कितना है? ये भी 125 डिग्री प्लस x इक्वल टू 360 डिग्री। अब 125 प्लस 125 कितना होता है? 250 डिग्री प्लस x इक्वल टू 360 डिग्री। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 360 डिग्री माइनस 250 डिग्री, यानी कि x की वैल्यू आ गई 360 माइनस 250 कितना होता है? 110 डिग्री। ये हमारा आंसर हो गया। समझ गए आप? तो हमने इसमें क्या यूज किया? सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन इक्वल टू 360 डिग्री। ऐसे ही जरूरी नहीं है कि ये ट्राइंगल है इसीलिए 360 डिग्री है। अगर ये हेक्सागन होता, पेंटागन होता, नैनोगन होता, नोनागन होता, सब पे 360 डिग्री होती है, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट एग्जांपल में समझ लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, ये देखो, ये क्वेश्चन भी है। इसमें हमें किसकी वैल्यू, फिर से एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो, इसका मतलब है ये 90 डिग्री दे रखा है और इसका भी मतलब ये 90 डिग्री दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये वाला एंगल को मान लेते हैं ए, ठीक है। तो हम सबसे पहले एंगल ए निकाल लेते हैं। ये देखो, ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन की हमें प्रॉपर्टी पता है कि ये 180 डिग्री होती है, ये पूरा 180 डिग्री, यानी कि एंगल ए प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो इधर से एंगल ए क्या आ जाएगा? 180 माइनस 90 यानी कि 90 डिग्री, यानी कि हमें पता चल गया ये कितना डिग्री है? 90 डिग्री। अब हम क्या प्रॉपर्टी निकालेंगे? सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन इक्वल्स टू 360 डिग्री, है ना। यानी कि सॉरी, ये 360 लिखा है, ठीक है। 360 डिग्री यानी कि इसके सारे एक्सटीरियर एंगल का सम 360 है। तो ए कौन कौन से एंगल है वो लिखने चलते हैं। तो यहाँ से शुरू कर रहे हैं। तो ये हो गया 60 डिग्री प्लस ये कितना डिग्री है? 90 डिग्री प्लस ये कितना डिग्री है? 70 डिग्री प्लस ये कितना डिग्री है? एक्स प्लस ये कितना डिग्री है? सॉरी, ये नहीं, ये कितना डिग्री है? 90 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। अब इन सबको प्लस करो तो 60 प्लस 90 कितना होता है? 150, 150 प्लस 70 220, 220 प्लस 90 310। तो 310 प्लस एक्स इक्वल टू 360 डिग्री। तो इधर से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 360 डिग्री माइनस 310 डिग्री। एक्स की वैल्यू आ जाएगी 50 डिग्री। तो हमारा एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 50 डिग्री। ये हमारा आंसर। अब क्वेश्चन 2 है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। देखो, ये क्वेश्चन करने से अभी पहले मैं एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ आपको। तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर आप पे कोई सा भी शेप है, सपोज करो मैं फिर से शेप ड्रॉ कर रहा हूँ। तो मैंने इस बार सपोज करो ये शेप ड्रॉ किया, ठीक है। अब ये क्या है? पॉलीगन है। पॉलीगन क्यों? क्योंकि ये सारे स्ट्रेट लाइन से मिलकर बना है और ये 3 या 3 से ज़्यादा साइड का है, ठीक है। अब ये क्या कहता है, अगर मैं अब इस पॉलीगन का बोलता हूँ कि यार इस पॉलीगन का ये जो एंगल है ना, ये फाइंड करो। सॉरी, ये वाला नहीं, ये वाला और ये वाला, सॉरी ये वाला और ये वाला, यानी कि अच्छा मैं ये और ये
ये चारों एंगल का सम क्या होगा? तो हमेशा ये चारों से एंगल का सम क्या होता है? 360 डिग्री। समझ गया? अगर नहीं समझे तो चलो मैं एक और बता देता हूँ। देखो एक शेप मैंने, चलो इस बार कोई और शेप बना लेता है। ये बना लिया। अब इसमें जो एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल यानी कि ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, हाँ ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन सब के एंगल के सम इक्वल्स टू 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो हमें ये प्रॉपर्टी अभी नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें यूज करना है। और इसमें एक टर्म और हमारा आएगा रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन कौन से पॉलीगन होते हैं? जिनकी सारी साइड्स इक्वल होती है, साइड इक्वल होती हैं सारी, और ऑल एंगल्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल, यानी कि उनकी इंटीरियर एंगल, यानी कि ये सारे एंगल भी इक्वल होते हैं और ये जो बाहर वाले हैं ये सारे बाहर वाले भी इक्वल होते हैं। ठीक है, यानी कि ये x है तो ये भी x होगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा। अगर ये y है तो ये भी y होगा, ये वाला भी y होगा, ये वाला भी y और ये वाला भी y। समझ गए? तो ये वाला कॉन्सेप्ट हमें इस क्वेश्चन में यूज करना है। तो हमें क्या पूछ रहा है? फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 9 साइड। हमें बोल रहा है एक पॉलीगन है जिसकी 9 साइड्स है। ठीक है, तो 9 साइड वाला पॉलीगन बना लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब इसे 9 अगर बना लेना आप सही से। यहाँ पे चलो मैं बना ही देता हूँ, इरेज कर देता है सर। ठीक है, तो अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ ना तो अब पहले ही सॉरी बोल रहा हूँ, क्योंकि नैनोगन होता है या नॉनागन होता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हो गया 9 साइड का। अब इसका एक्सटीरियर एंगल का कैसे निकालते हैं? तो वो क्या होता है, अगर हमें एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू 360 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड होता है। तो इधर नंबर ऑफ साइड कितना? 9, तो 360 डिवाइडेड बाय 9, तो इसका एक्सटीरियर एंगल कितना आ जाएगा? 9 4 या 36 यानी कि 40 डिग्री। तो इसका एक्सटीरियर एंगल कितना गया? 40 डिग्री, ये हमारा आंसर। ऐसे अब 50 में तो हमने अभी अभी पता चला कि एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है। एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है 360 डिग्री डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स। तो इधर साइड कितनी है? 15, तो 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 15। आप 15 से इसे डिवाइड करना तो कितना आता है? तो 15 24 होता है 360, तो एक्सटीरियर एंगल कितना आ गया? 24 डिग्री, ये हमारा आंसर। अब क्वेश्चन 3 है, हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। हमें कह रहा है कि एक पॉलीगन है, मान लो कि कोई से भी नंबर ऑफ साइड का है, उसका जो एक्सटीरियर एंगल है ना वो है 24 डिग्री का, तो उसमें कितने साइड्स हैं ये बताना है। देखो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि हमें एक्सटीरियर एंगल का क्या फॉर्मूला होता है? एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स। तो इसी को अगर आप उल्टा कर लोगे तो नंबर ऑफ साइड का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ साइड्स का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? 360 डिग्री डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल। देखो ये अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 बाई नंबर डिवाइड, तो हमने इसे इधर भेज दिया और इसे इधर। तो नंबर ऑफ साइड का फॉर्मूला क्या आ गया? 360 डिवाइड बाय एक्सटीरियर एंगल। तो 360 डिग्री ये तो हमारे पास फिक्स ही है। एक्सटीरियर एंगल कितना दे रखा है? 24 डिग्री, तो इसे 24 डिग्री से डिवाइड कर दो। तो 24 1 जा 5 जा, तो 24, तो नंबर ऑफ साइड्स कितना आ गया? 15, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन 4 है, हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165 डिग्री। देखो अभी तक हमारा क्या बात हो रही थी? एक्सटीरियर एंगल की, पर यहाँ क्या दे दिया? इंटीरियर एंगल। यानी कि आप सपोज करो, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ ये ट्राइंगल बना के। ठीक है, अगर मैंने बोला कि इसका इंटीरियर एंगल 60 डिग्री है, ठीक है, ये 60 डिग्री है, तो ये एक्सटीरियर एंगल कितना होगा बताओ? तो एक्सटीरियर एंगल कितना होता है? 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल क्या बनाता है? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो अगर आपको इंटीरियर एंगल दे रखा है तो एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालोगे? एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस इंटीरियर एंगल। ठीक है, इसे फॉर्मूला समझ लो या कॉन्सेप्ट समझ लो, क्योंकि देखो ये स्ट्रेट लाइन ही तो बना रहा है, तो ये 60 डिग्री है और ये स्ट्रेट लाइन कितने का होता है? 180 डिग्री का, तो ये एंगल कितना होगा? 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो वैसे ही यहाँ इंटीरियर एंगल कितना दे रखा है? 65 डिग्री, तो इसे 180 डिग्री माइनस 165 डिग्री, तो एक्सटीरियर एंगल कितना आ गया? इससे हमारा 15 डिग्री। तो हमें एक्सटीरियर एंगल 15 डिग्री दे रखा है इनडायरेक्टली,
और हमें पूछ रहा है नंबर ऑफ साइड्स। तो अभी हमने ऊपर फॉर्मूला पढ़ा, नंबर ऑफ साइड का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ साइड्स इक्वल्स टू 360 डिग्री बाय एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल, तो ये जो फॉर्मूले मैं जितने बता रहा हूँ ना, ये सिर्फ रेगुलर पॉलीगन में काम करता है। आपने देखा होगा क्वेश्चन 2 में भी रेगुलर पॉलीगन लिखा होगा, क्वेश्चन 3 में भी रेगुलर पॉलीगन लिखा था, क्वेश्चन 4 में भी रेगुलर पॉलीगन लिखा था। अगर यहाँ रेगुलर पॉलीगन नहीं लिखा होगा ना तो ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है, ठीक है। तो नंबर अभी देखो, ये 360 डिग्री अपॉन एक्सटीरियर एंगल कितना अभी हमने निकाला 15। तो अब 15 से अभी हमने 360 को डिवाइड किया था तो कितना, अच्छा फिर से डिवाइड कर देना, तो ये कितना आता है 24। तो नंबर ऑफ साइड कितना आ गया 24, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन 5 है, इज इट पॉसिबल टू मेक अ रेगुलर पॉलीगन विथ मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22 डिग्री। देखो हमें पूछ रहा है क्या एक ऐसा पॉलीगन हो सकता है, मैंने एक पॉलीगन बना रहा हूँ कि उसका एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री हो, क्या ऐसा कोई पॉलीगन हो सकता है। देखो ये कब हो सकता, अगर ये नंबर 360 मतलब 360 को डिवाइड कर सकता है तो हो सकता है, अगर नहीं कर सकता है तो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि देखो अगर नंबर ऑफ, चलो मैं एक बार आपको करके दिखाता हूँ, नंबर ऑफ साइड्स इक्वल्स टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल। अच्छा मैं लिख ही देता हूँ एक्सटीरियर एंगल, तो इधर 360 डिग्री और एक्सटीरियर एंगल कितना है 22 डिग्री। अब देखो इसे इससे डिवाइड करो तो क्या ये डिवाइड हो रहा है, एक बार ट्राई करते हैं। 11 2 11 ज़ा 2 180 ज़ा, क्या 11 में 180 आता है, नहीं आता, यानी कि 22 डिग्री इज़ नॉट डिवीज़र ऑफ 360 डिग्री, यानी कि 22 360 को डिवाइड नहीं कर सकता। तो यार देखो अगर आप साइड्स पॉलीगन बना रहे हो तो पॉलीगन कभी आप बोल सकते हो कि यार ये 3.5 साइड का है, नहीं बोल सकते ना, या फिर ये 3 साइड का होगा, या फिर 4 साइड का होगा, या फिर 5 साइड का। 3.2 साइड का नहीं हो सकता, 4.5 साइड का नहीं हो सकता, है ना। तो ये यानी कि अगर हम इससे डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट में आंसर आएगा, तो पॉइंट में आनी नहीं चाहिए, क्योंकि साइड कभी पॉइंट में हो ही नहीं सकता, है ना। देखो मैं आपको एक बार डिवाइड करके दिखा देता हूँ। 11 1 ज़ा 11, ये 70 बच गया, 6 ज़ा 66, 0.4 बच गया तो 40, 3 ज़ा 33, फिर 7 6, तो मतलब 16.36। आप क्या इतनी साइड ड्रॉ कर सकते हो, नहीं कर सकते यार। अगर मैं आपको बोलूँ कि 4 साइड का शेप बनाओ तो आप 4 साइड का शेप ऐसे बना लोगे, अगर मैं बोलता हूँ 3 साइड का शेप बनाओ तो ऐसे बना लोगे, पर क्या आप 16.36 साइड का शेप बना सकते हो, नहीं बना सकते। यानी कि ये पॉसिबल नहीं है कि 22 डिग्री का कोई एक्सटीरियर एंगल हो किसी पॉलीगन का, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया, यानी कि नो है इसका आंसर, नो, ठीक है। अब क्वेश्चन भी है, कैन इट बी अ इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। अच्छा देखो अभी इसने बोला कि 22 डिग्री एक्सटीरियर एंगल नहीं हो सकता, तो क्या इंटीरियर एंगल हो सकता है, तो वो भी चेक कर लेते हैं। तो क्या करना है, देखो अब इंटीरियर एंगल यानी कि एक्सटीरियर एंगल कितना है इसका, इनडायरेक्टली कह रहा है एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल अब कितना हो गया 22 डिग्री, है ना। क्वेश्चन ने क्या कहा कि यार अभी तुमने बोला कि एक्सटीरियर एंगल तो चलो 22 डिग्री नहीं हो सकता, तो क्या इंटीरियर एंगल 22 डिग्री हो सकता है। तो इसका जिसका इंटीरियर, जैसे ये शेप है, इस शेप का मैंने बोला ये 22 डिग्री इंटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल कितना होगा 180 डिग्री माइनस 22 डिग्री, है ना, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन फॉर्म करता है, ठीक है। तो 180 डिग्री माइनस 22 डिग्री करोगे तो कितना आएगा, ये हो जाता है 158 डिग्री, ठीक है। अब देखो 158 डिग्री, अब हम ये कब होगा डिग्री, मतलब रेगुलर पोल, मतलब इसकी जब साइड्स पॉइंट में नहीं आएगी तो यानी कि ये हो जाएगा, अगर पॉइंट में आ गई तो नहीं होगा, ठीक है। तो हम फिर से फॉर्मूला यूज़ करते हैं, नंबर ऑफ साइड्स इक्वल्स टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल। तो ये हो जाएगा 360 डिग्री, एक्सटीरियर एंगल अभी हमने कितना निकाला है 158 डिग्री। देखो आप फिर से डिवाइड करोगे इन दोनों को तो फिर से ये डेसिबल में ही आएगा, यानी कि 158 इज़ नॉट अ डिवीज़र ऑफ 360 डिग्री, यानी कि ये 360 को डिवाइड ही नहीं कर सकता। तो हमारा इसमें भी आंसर क्या हो जाएगा, नो, यानी कि ऐसा कोई सा शेप नहीं है जिसका इंटीरियर पॉलीगन शेप नहीं है जिसका इंटीरियर एंगल 22 डिग्री हो और या फिर उसका एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री हो, ठीक है। यानी कि रेगुलर पॉलीगन का मतलब होता है उसके सारे साइड 22 डिग्री के होने चाहिए, ठीक है। तो ऐसा कोई शेप बन नहीं सकता, तो हमारा आंसर ए का भी नो था, बी का भी नो है, ठीक है। अब क्वेश्चन 6 है, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन। हमें पूछ रहा है
एक रेगुलर पॉलीगन के लिए, यानी देखो फिर से यहाँ क्या हमसे पूछ रहा है, रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। ये सारे फॉर्मूले जितने बता रहा हूँ अभी तक मैं, ज़्यादातर रेगुलर पॉलीगन पे ही सिर्फ अप्लाई होते हैं, ठीक है। तो हमें पूछ रहा है कि ऐसा सबसे छोटा इंटीरियर एंगल बताओ जो किसी भी रेगुलर पॉलीगन का हो सकता है। तो रेगुलर पॉलीगन यानी कि कोई ऐसा शेप जिसकी चारों साइड इक्वल हो, ठीक है, और उसके इंटीरियर एंगल बताना है हमें, एक्सटीरियर एंगल नहीं, ये वाला एंगल नहीं, ये वाला एंगल अंदर वाला, ठीक है। तो सिंपली हम इसका आंसर देखो, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। और उसका इंटीरियर एंगल कितना होता है, उसका इंटीरियर एंगल होता है, इंटीरियर एंगल इक्वल्स टू 60 डिग्री। अब देखो मैंने यही ट्राइंगल ही क्यों है वो भी रीज़न बता देता हूँ। देखो अभी हमने पढ़ा था नंबर ऑफ साइड्स इक्वल्स टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, या फिर इसे हम बोल सकते हैं 360 डिवाइडेड बाय 180 डिग्री माइनस इंटीरियर एंगल, है ना, ये इंटीरियर एंगल लिखा है। तो यानी कि अगर हमें नंबर ऑफ साइड्स छोटी है तो एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, बड़ा, और इंटीरियर एंगल कितना होगा, छोटा, ठीक है। यानी कि हमें सबसे छोटे इंटीरियर एंगल के लिए सबसे छोटा नंबर ऑफ साइड्स ढूंढना है। तो सबसे छोटा नंबर ऑफ साइड पॉलीगन का कौन सा होता है, ट्राइंगल का। तो ट्राइंगल में इक्विलेटरल एंगल, ठीक है। अब क्वेश्चन बी है, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन। हमें पूछ रहा है मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल किसका पॉसिबल है, उसका भी आंसर इक्विलेटरल ट्राइंगल ही है। क्योंकि देखो अभी एक्सटीरियर एंगल अगर सबसे ज़्यादा है तो उसके लिए नंबर ऑफ साइड क्या होनी चाहिए, सबसे छोटी, और सबसे छोटा पॉलीगन क्या होता है, एक ट्राइंगल। और उसमें भी अगर रेगुलर पॉलीगन पूछा तो कौन सा होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। और इसकी एक्सटीरियर एंगल कितनी होती है, एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू 120 डिग्री। कैसे, देखो इंटीरियर एंगल 60 है तो ये कितना होगा, 180 डिग्री माइनस 60 यानी कि 120 डिग्री। ये हमारा आंसर हो गया। तो आज की वीडियो से इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों शेयर करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो नीचे दे रेड सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय, स्टे ट्यून्ड।